नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 6 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि स्मॉल कैप होते हुए ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। लगातार जो प्रमोटर्स हैं वह स्टेक बढ़ा रहे हैं और 3 महीने के अंदर अंदर 60% तक का रिटर्न कंपनी ने दे दिया है और ज़बरदस्त कंपनी है। फ्यूचर में बहुत बड़े रिटर्न्स देने की इससे उम्मीद बनी हुई है। तो रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप लोग इस तरह की वीडियोस क्वालिटी कंटेंट पसंद है तो लाइक करके हमें इनकरेज करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो फर्स्ट स्टॉक निकल कर आ रहा है वह है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया। 77 रुपीज़ का यह स्टॉक है और बात करें एट प्रेजेंट यहाँ पर कल के डेट में 3% की गिरावट हुई थी, क्योंकि हर तरफ मार्केट में गिरावट बनी हुई थी। पिछले 5 दिनों के रिटर्न की बात करें तो 1.18% का रिटर्न है। पिछले एक महीने के रिटर्न की बात करें तो 31.6% का रिटर्न एक महीने में कंपनी ने दे दिया है। 58 रुपये पर एक महीने पहले था और अभी 77 रुपये पर यह ट्रेड कर रहा है। 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी जो है बहुत कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, लेकिन अभी जो जिस तरह से माहौल यहाँ पर बन रहा है पिछले 3 महीने की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक का वैल्यू जो है 50 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था जुलाई के आसपास, और एट प्रेजेंट यह 77 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 3 महीने के अंदर कंपनी ने 60% का रिटर्न यहाँ पर दे दिया है। बात की जाए ईयर टिल डेट के रिटर्न की तो निगेटिव रिटर्न है। 1 ईयर की बात की जाए तो यह भी कोई खास रिटर्न नहीं है। पिछले 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो 97.94% के रिटर्न है और मैक्सिमम पीरियड की बात की जाए तो सेम यहाँ पर 2019 की लिस्टेड कंपनी 38 रुपये पर लिस्टिंग हुई थी, 97.94% का रिटर्न दिया है। लेकिन अभी हाल का जो चार्ट है, आप ये वाली चार्ट देख सकते हैं कि अच्छी खासी जो है इसमें हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। इसकी की पॉइंट्स की यदि हम बात करें तो देख सकते हैं कि ईपीएस ग्रोथ है बढ़िया हमें देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगातार जो है नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी के ऊपर डेब्ट बहुत कम है, बुक वैल्यू भी इम्प्रूव हो रही है। उसके साथ में 20% से अधिक रिटर्न एक महीने के अंदर दे दिया है। जो मोमेंटम है पॉजिटिव बना हुआ है। मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज से जो प्राइस है वह ऊपर मूव कर रही है, तो अच्छा एक पिकअप यहाँ पर बनता है। बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। बात करें दूसरे स्टॉक की तो वह है डायमाइंस एंड केमिकल्स लिमिटेड। एक दिन का रिटर्न निगेटिव है, पिछले 5 दिनों का रिटर्न भी निगेटिव है। एक मंथ के रिटर्न की बात करें तो यह भी हमें निगेटिव ही दिख रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें पिछले 6 महीने की तो कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया और 50% का रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। ईयर टिल डेट की बात करें तो 67% का रिटर्न है। एक साल की बात करिए तो 48% का रिटर्न है। पिछले 5 साल में कंपनी ने ज़बरदस्त 351% का रिटर्न दे दिया है। मैक्सिमम पीरियड की बात करें तो देख सकते हैं रिटर्न आपकी आंखों के सामने है। 96 की लिस्टेड कंपनी है, 5720% का रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो मैं बात आप लोगों को बता रहा था, पिछले 2 से 3 महीने की बात की जाए तो वह आप देख सकते हैं कि लगभग यह जुलाई के आसपास 288 रुपये पर था, और अभी कंपेयर करें हम इस रिटर्न की तो देख सकते हैं कि 50% का रिटर्न कंपनी ने बहुत ही आराम से यहाँ पर देता हुआ हमें नज़र आ रहा है। उसके साथ में अभी जो इसके लेटेस्ट रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं, रिजल्ट्स भी शानदार निकल कर आ रहे हैं। पिछले 2 क्वार्टर्स की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव मोमेंटम में बना हुआ है। उसके साथ में पिछले 3 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सारा कुछ यहाँ पर बढ़िया नज़र आ रहा है। ईपीएस में ग्रोथ दिख रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ रही है। तो इस कारण से ये हमारा सेकंड रिकमेंडेशन है। जो हमारा तीसरा शेयर है यह है टीटागढ़ वैगन्स। यहाँ पर देखिए 152 रुपये पर यह ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 दिनों के रिटर्न की बात करें तो निगेटिव रिटर्न है। एक महीने में 11.90% का रिटर्न है, 6 महीने में 52.61% का रिटर्न है। बात की जाए 5 सालों की तो 5 साल में कोई खास रिटर्न नहीं है। मैक्सिमम पीरियड में भी कोई खास रिटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी चार्ट पैटर्न यह बना रही है, जुलाई अप्रैल की बात की जाए तो यहाँ से शानदार रिकवरी कंपनी ने दिखाई है। इसके की पॉइंट्स की यदि हम बात करें तो जो शेयर होल्डर्स का फंड है उसको बहुत ही अच्छे तरह से यूटिलाइज़ कर रहा है, जिसके कारण रिटर्न ऑन इक्विटी जो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है।
एसेट्स को बढ़िया तरह से जनरेट कर रहे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, आपको प्रॉफिट भी जो है ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है, एनुअल नेट प्रॉफिट में भी तेज़ी बनी हुई है। और 0% कंपनी के जो मालिक हैं, प्रोमोटर्स, उन्होंने 0% होल्डिंग्स प्लेजेस शेयर्स रखे हुए हैं, मतलब कि कोई भी प्लेजेस शेयर्स नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। जो तीसरा स्टॉक है वह है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, 342 पर यह ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 दिनों का रिटर्न निगेटिव है, 1 मंथ का रिटर्न भी कुछ नहीं है, 6 महीने का रिटर्न भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बात करें इसके पिछले 5 साल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। 132% का रिटर्न कंपनी ने दिया है, मैक्सिमम पीरियड में भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रही है। इसकी जो अभी हाल की यहाँ पर यदि हम बात करें तो थोड़ी यहाँ पर करेक्शन जरूर हमें देखने को मिल रही है, लेकिन चिंता करने की वैसी कोई बात नहीं है, कंपनी अच्छी है, अच्छा ग्रोथ हमें यहाँ पर देती हुए नज़र आ रही है। की पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स ने पिछले मंथ होल्डिंग्स अपनी बढ़ाई है, कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न ओवर लास्ट 5 ईयर्स, निफ्टी 500 के अंदर जो है वह सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी है। डेब्ट लगातार यहाँ पर घट रहा है, बुक वैल्यू इम्प्रूव हो रहा है, एफआईआई और एफपीआई जो है वह अपने शेयर होल्डिंग्स को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। चौथे स्टॉक की बात की जाए तो महाराष्ट्र सिमलेस लिमिटेड है, जो कि 841 रुपये पर ट्रेड कर रही है। एक दिन का रिटर्न 0.86% है, 6 दिनों का रिटर्न, 5 दिनों का रिटर्न 2.75% है। पिछले 1 महीने में 6% का रिटर्न है, 6 महीने में 46.22% का रिटर्न कंपनी दे रही है। ईयर टिल डेट में भी लगभग वही रिटर्न है, 5 साल में जो है 105% का रिटर्न है। और मैक्सिमम पीरियड की बात करें तो देख सकते हैं कि एक ऑसिलेटिंग स्टॉक की तरह यह बिहेव कर रहा है। हालांकि यहाँ पर हम बात करें 1999 से तो 11,695% का कंपनी ने रिटर्न दे दिया है। 7 रुपये पर 1999 पर यह कंपनी थी और आज 841 रुपये पर ट्रेड कर रही है। सोचो यदि आपने इन्वेस्ट किया होता तो कहाँ होते आज। यहाँ बात करें पिछले 6 महीने के रिटर्न की तो 46.22% की शानदार रिटर्न कंपनी दे रही है। स्मॉल कैप के अंडर आती है और बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकती है। की पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेब्ट कम है, कंपनी अपने पिछले 2 साल से प्रॉफिट्स को बढ़ा रही है, बुक वैल्यू इंप्रूव हो रही है, एफआईआईज और एफपीआईज ने होल्डिंग्स अपने बढ़ा दी हैं, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, प्राइस जो है शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग मूविंग एवरेज से ऊपर मूव कर रही है। म्यूचुअल फंड हाउसेज ने भी यहाँ पर होल्डिंग्स बढ़ाई हुई है। और हम आखिरी अपने स्टॉक की बात करेंगे, मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, केवल 94 रुपये का स्टॉक है, 5 दिनों का रिटर्न है, कुछ नहीं है, 1 मंथ का रिटर्न भी कुछ नहीं है, 6 महीने का रिटर्न जो है यहाँ पर हमें निगेटिव देखने को मिल रहा है। ईयर टिल डेट भी कोई खास नहीं है। पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 129% का रिटर्न है और मैक्सिमम पीरियड के रिटर्न की बात करें तो 113% का रिटर्न है। तो कंपनी जो 2010 की लिस्टेड और बहुत ज़्यादा कुछ हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि हम बात करें पिछले कुछ दिनों की तो यहाँ इसने तेज़ी ठीक ठाक दिखाई है। हम देख सकते हैं यहाँ पर यदि जून से बात की जाए, जून से 2022 से लेकर अभी तक तो 77 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था। 6 महीने की थोड़ा यहाँ पर चार्ट पे फोकस किया जाए, हाँ देखो जून की बात की जा रही थी तो जून के आसपास से 70 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था और ये एट प्रेजेंट 94 रुपये पर है। मतलब कि 20-21% का रिटर्न कंपनी ने पिछले 2 से 3 महीने के अंदर दे दिया है। इस कंपनी की खास बात क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डर्स का फंड अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रही है। मैनेजिंग यहाँ पर जो प्रॉफिट है वह पिछले 2 क्वार्टर से लगातार हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एनुअल नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है और कंपनी जो है कोई भी शेयर्स को इसके जो प्रमोटर उन्होंने प्लेस नहीं किया है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉजिटिव बातें ज़रूर हैं। 2 क्वार्टर से प्रॉफिट में तेज़ी हमें दिख रही है, उस कारण से आपने लंबे समय तक का रिटर्न जो देखा होगा वह निगेटिव देखने को मिल रहा है। तो देखिए मेरा जो प्रयास है आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट चुनकर लाने का काफ़ी मेहनत प्रयास करना पड़ता है।